नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम UGC नेट 2023 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यूनिट 7 हिंदी कहानी वाली यूनिट को हम कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें जो हमारी लगी हुई 13 कहानियां हैं उनके बारे में हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं परीक्षा की दृष्टि से उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं आजकल की वीडियो क्लासेस में। पहली क्लास में हमने 4 कहानियों का जो है का सारांश पढ़ा, उनसे रिलेटेड चीज़ें पढ़ी। और अब की आने वाली कहानियाँ क्योंकि थोड़ी सी विस्तार में पढ़े जाने की आवश्यकता है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा संभावना बनती है कि यहाँ से इन कहानियों से बहुत ज़्यादा प्रश्न थोड़ी डेप्थ में, थोड़ी गहराई वाले प्रश्न आपसे पूछे जाएं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आगे की क्लासेस हमारी एक कहानी एक वीडियो पर, यानी एक वीडियो पर एक ही कहानी को हम डिस्कस कर सकेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने की मेरी इच्छा नहीं होती है, वरना आप भी बोर हो जाएंगे। और आज की जो कहानी है उसने कहा था परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई कहानी है और प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी से माना जाता है हिंदी कहानी में। तो राइटर हैं इसके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, और हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसके सारांश के बारे में कि इसमें होता क्या है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है, तो 5 भाग इस कहानी के आप मान सकते हैं। 5 भागों में ये कहानी वर्णित है। 5 भागों में, पहले सारांश हम इसका देख लेते हैं। 5 भागों में कहानी वर्णित है। 5 भाग हम एक एक करके देखेंगे और फिर इसी में हमारा सारांश और महत्वपूर्ण जो चीज़ें इसमें आती हैं वो सब कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप में से किसी ने ये कहानी, जिसने कहानी पढ़ी हो वो जो अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लेगा। जिसने कहानी नहीं भी पढ़ी है वो इस वीडियो को पूरे अंत तक ज़रूर देखें, वहाँ पर हम पूरा समरी जो है इसका कर लेंगे और फिर आपको कहानी बहुत ज़्यादा पढ़ने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हल्का हल्का एक बार देख लीजिएगा कि किस तरह से कहानी चलती है। तो पहला भाग हम कह सकते हैं इसमें, तो इसमें कहानी शुरू होती है अमृतसर के इक्के वालों के वर्णन से। किस तरह से अमृतसर के जो इक्के वाले जहाँ पर खड़े होते हैं उसका आसपास का माहौल कैसा है, वो किस तरह से बात करते हैं, उनकी बोली में, उनके लहजे में जो मिठास है उसका वर्णन मिलता है। और उसके बाद एक क्लोजअप सा निकलता है एक इक्के पर, यानी कि एक रिक्शे पर बैठे हुए हैं एक 12 वर्षीय सिख बालक, 12 वर्षीय सिख बालक और एक 8 वर्षीय सिख बालिका। तो इनके वर्णन से कहानी शुरू होती है। ये दोनों बैठे हुए हैं। तो इस बालक ने एक बार क्या किया कि एक बार उसने इस बालिका की जो है एक कह सकते हैं कि एक घोड़े से इसकी जान बचाई, और फिर उसके बाद से ये दोनों फिर यहाँ पर बैठे हुए हैं, 12 वर्षीय बालिका और 8 वर्षीय बालक। और फिर ये उससे शरारत में पूछता है लड़का कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का अर्थ होता है सगाई हो गई। तो वो पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, तेरी सगाई हो गई। तो वो लड़की उसे धत कह करके कहती है और एक तरह से उसे डांट देती है। उसके बाद जो है ये लगातार मिलते रहते हैं और लगातार रोज ये 12 वर्षीय बालक जो है लड़की को पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, और इस तरह से शरारत में रोज उसके साथ मजाक करने लगता है। तो एक दिन ऐसे ही एक दिन क्या किया, इस लड़के ने फिर से वही पूछा कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, तेरी सगाई हो गई। तो लड़की ने कहा कि हाँ मेरी सगाई हो गई, और वहां से चली गई। इसके बाद जो लड़के पर जो गुजरी, यानी कि एक तरह से वो बड़े गुस्से में है, बड़ा नाराज है कि इस लड़की की सगाई हो गई। तो उसने गुस्से में जो है मार्केट में एक तरह से बाजार में तहलका मचा दिया कि किसी का दूध फेंक दिया, किसी की ठेली की सब्जियां उड़ेल दी। इस तरह से वर्णन मिलता है और उसी के साथ पहला भाग हमारा कहानी का समाप्त होता है। अब शुरू होता है दूसरा भाग। दूसरा भाग दृश्य है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, यानी प्रथम विश्व युद्ध का। तो आप यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी इनमें से कौन सी है, और ऑप्शन में उसने कहा था कहानी आती है, तो उसने कहा था जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी है। 1915 की लिखी हुई कहानी है, तो आप समझ सकते हैं उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था। तो सेकंड भाग जो शुरू होता है कहानी का, उसमें एक दृश्य आता है जिसे कहा जाता है खंदक, इसे कहा जाता है, आप इसे बैरक कह सकते हैं। ये जो है क्योंकि भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था और इंग्लैंड जो है मित्रों राष्ट्रों के साथ मिलकर के फ्रांस और इंग्लैंड और ये सारे देश मिलकर के जर्मनी के विरुद्ध जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे। तो भारत के सैनिकों की भी भर्ती की गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और अंग्रेज़ों की तरफ से हम उस विश्व युद्ध में लड़े। तो वहाँ पर वर्णन आता है कि एक बैरक है जिसके अंदर कुछ सिख सैनिक हैं, यानी सिख बटालियन है, और वहाँ पर कुछ पात्रों का इंट्रोडक्शन होता है। एक तो है आपका लहना सिंह जो कि इस कहानी का नायक भी है, एक है सूबेदार हजारा सिंह, ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह,
हजारा सिंह का ही बेटा है बोधा सिंह, ये भी सैनिक है, सेना में है, ठीक है। और इसके अलावा एक और लहना सिंह का आप साथी कह सकते हैं या साथी सैनिक कह सकते हैं, वजीरा सिंह। ये 4 पात्रों का वर्णन यहाँ पर मिलता है। इस खंदक में ये लोग सैनिक आपस में बात कर रहे हैं। बात क्या कर रहे हैं कि भाई बहुत बाकी जगहों पर तो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं बड़े, लेकिन हम यहाँ पर बैरिक में बैठे हुए हैं कायरों की तरह से। तो यहाँ पर एक वर्णन मिलता है, ये सैनिक आपस में बात कर रहे हैं कि क्यों ना ये सूबेदार साहब को कहते हैं कि सूबेदार साहब चलते हैं लड़ाई करने के लिए, है ना। और तो इस एक तरह की वीरता का भी हमको यहाँ पर जिक्र मिलता है कि किस तरीके के वीर सैनिक हैं। लहना सिंह जो कि इस कहानी का नायक है, अपने आप में भी काफ़ी वीर और जो है शौर्य रखने वाला व्यक्ति है। तो इस तरह का वर्णन यहाँ पर मिलता है। एक और वर्णन है कि बोधा सिंह इस समय बीमार है और लहना सिंह पता नहीं किस कारण से बोधा सिंह का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा है, जबकि ये बेटा है सूबेदार हजारा सिंह का, और लहना सिंह इसकी ज़रूरत से ज़्यादा केयर कर रहा है क्योंकि बोधा सिंह बहुत बीमार है और वो उसकी काफ़ी देखभाल कर रहा है। बाकी सारे सैनिक हैरत में ज़रूर हैं कि ये क्यों इसकी इतनी जो है सहायता कर रहा है। ये हालांकि भेद खुलेगा आपको 5वें अंक में, पूरा बताएंगे कि किस तरह से होता है। तो ये वर्णन और इस वर्णन के साथ ही यहाँ पर कहानी ये जो है इसका अंक समाप्त होता है। अब तीसरे भाग पर आते हैं। तीसरे भाग में क्या है, यही वर्णन है, यही खंदक का यानी बैरक का ही वर्णन आपको मिलता है। और इसके बाद क्या होता है, एक इन्हीं के अंग्रेज सिपाही यानी अंग्रेज अधिकारी आते हैं, लप्टन साहब। अब देखिए ये कहानीकार की सफलता आप इसे कह सकते हैं कि इन्होंने, क्योंकि दरअसल जो होगा पद का नाम होगा वो होगा लेफ्टिनेंट, लेकिन क्योंकि जो ये सैनिक होंगे ये काफ़ी यानी अल्प शिक्षित होंगे, बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं जानते होंगे, तो लेफ्टिनेंट कहने में समस्या है, इसलिए लेफ्टन साहब कहते हैं। और बड़ी ही सहजता से, बड़ी ही कुशलता से राइटर गुलेरी जी ने ही लप्टन साहब ही लिखा है इनकी भाषा में। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि कितनी सफल कहानी ये शिल्प की दृष्टि से है, भाषा की दृष्टि से है, ठीक है। तो लप्टन साहब का आगमन होता है। लप्टन साहब कहते हैं, इनको हुक्म देते हैं हजारा सिंह को, क्योंकि सूबेदार हैं हजारा सिंह, और इन्हें हुक्म देते हैं कि आप लोग यहाँ पर बैरक में क्यों बैठे हुए हैं, यहाँ से कुछ मील दूर वहाँ जाइए और वहाँ पर कुछ जर्मन सैनिक जो है आगे की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा आदेश है कि आप लोग जो है वहाँ पर जाइए, कुछ सैनिक यहीं पर छोड़िए और आप में से बहुत ज़्यादातर सैनिक जो है वहाँ जा करके उन सिपाहियों का, उन सैनिकों का जो है आप सामना करिए, ठीक है। और फिर क्या होता है, कुछ सैनिकों को लेकर के सूबेदार हजारा सिंह बहुत सारे सैनिकों को लेकर के चले जाते हैं। अब क्या होता है कि लहना सिंह यहीं रुक जाता है और बोधा सिंह क्योंकि बीमार है इसलिए लहना सिंह और बोधा सिंह और कुछ सैनिक और जो है यहीं पर ठहर जाते हैं, यानी कि कुछ सैनिक ही यहीं पर रह जाते हैं, बैरिक में रह जाते हैं, ठीक है। अब तीसरे अंक में क्या है कि ये दोनों आपस में बात करना शुरू करते हैं, लेफ्टन साहब और लहना सिंह, ठीक है। अब कुछ इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं छोटे छोटे कि जहाँ पर इसे जो है इस पर शक होने लगता है लेफ्टन साहब पर कि भाई ये इस तरह से बात क्यों कर रहा है, इस तरह से तो कोई बात कर ही नहीं सकता है, इस तरह से हमारे जो है जो लेफ्टन साहब है यानी जो लेफ्टिनेंट साहब हैं उस तरह से तो बात करते ही नहीं है, ठीक है। और एक इंस्टेंस आता है जब इनको जो है एकदम कन्फर्म हो जाता है लहना सिंह को कि भाई ये तो लेफ्टन साहब है ही नहीं, हमारे लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, या तो उसको मार दिया गया है या तो फिर उसे पकड़ लिया गया है और ये कोई बहरूपिया है, ये कोई जर्मन जो है एजेंट है किसी का, है ना, जर्मन सेना का। वो होता क्या है कि लेफ्टन साहब सिगरेट पीते हैं और सिगरेट पीते हुए जो है लहना सिंह को पूछते हैं कि तुम सिगरेट पियोगे। अब ये यहाँ पर समझ जाता है कि भाई कोई भी सिख रेजिमेंट का जो व्यक्ति हो या जो ऑफिसर होगा वो अच्छी तरह से जानता होगा कि जो सिख व्यक्ति होता है उनके लिए तंबाकू, उनका जो संप्रदाय है उसमें बैन होता है, उसमें उन्हें निषिद्ध कर दिया गया है। तो वो समझ जाता है कि भाई ये हमारा लेफ्टिनेंट हो नहीं सकता, ये हमारे लेफ्टिनेंट साहब नहीं हो सकते हैं। तो वो जाता है कि जी जरूर पीऊँगा, मैं ज़रा दिया सलाई लेकर के आता हूँ यानी लैंप लेकर के आता हूँ, और वो उसी लाने के बहाने जाता है और वहाँ पर जो है इन्हें जो है वापस यहाँ से जो है संदेश भेजता है कि भाई गड़बड़ है, यहाँ पर तो वो व्यक्ति है ही नहीं। तो वो यहाँ से वहाँ से आना शुरू कर देते हैं। तो फिर ये यहाँ से वापस आना शुरू करते हैं, लेकिन तब तक लहना सिंह जो है इसे पकड़ कर ये रखता है, पकड़ने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में ये जो है इसकी जांघ पर गोली मार देता है। लहना सिंह की जांघ पर गोली लग जाती है और उसी समय जर्मन सैनिक जो है इस बैरक पर आक्रमण कर देते हैं और हमला करना शुरू कर देते हैं। कुछ सैनिक मारे भी जाते हैं। लहना सिंह खुद घायल है लेकिन जो है सामना कर रहा है, और उसी बीच हजारा सिंह जो है अपनी पूरी अब जो है सैनिकों के साथ वापस आकर के बैरक पर दोबारा हमला कर लेता है और जर्मन सैनिकों का सफाया कर देता है, ठीक है। इस लेकिन इस बीच जो है ये घायल भी हैं, सारे सैनिक घायल हैं। चौथे अंक में क्या है, चौथे अंक में क्या होता है, चौथे अंक में ये सब घायल हैं और एम्बुलेंस पहुंचती है सेना की, यानी जो हेल्प आती है
सेना की, अंग्रेज़ सेना की, और उसमें लहना सिंह इन सबको भेज देता है। बोधा सिंह क्योंकि बीमार है, वजीरा सिंह को भी भेज देता है, और जो कुछ घायल है उन सबको भेज देता है, लेकिन लहना सिंह खुद रह जाता है अपने घाव को छुपाते हुए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, और उन सबको भेज देता है। और अंत में इसे कहता है, हजारा सिंह को संदेश देता है कि आप सूबेदारनी से कहिएगा, यानी अपनी पत्नी से कहिएगा कि मैंने जो उन्होंने कहा था वो वादा मैंने पूरा किया है। ठीक है, अब इनमें तो कन्फ्यूज़न है, इन्हें समझ में नहीं आता है कि भाई किस वादे की और किस बारे में लहना सिंह बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसने जो उन्होंने कहा था वो मैंने पूरा कर लिया है। तो चौथा भाग भी यहाँ पर समाप्त होता है इसी बात के साथ, इसी कन्फ्यूज़न के साथ। अब क्या होता है, जो आप लोगों ने तथ्य पढ़ा होगा अपनी गाइडों में या कहाँ पर भी, तो वो कहते हैं कि फ्लैशबैक पद्धति में लिखी हुई कहानी है। फ्लैशबैक यानी पूर्व दीप्ति कि यानी कि पात्र को जो है अपनी प्राचीन घटनाएं याद आ रही होती हैं। तो वो जो फ्लैशबैक वाली बात है वो 5वें अंक में आपको दिखती है। यहाँ पर 5वें अंक में वो फ्लैशबैक उसको आना शुरू होते हैं। अब क्या है कि वजीरा सिंह के साथ, वजीरा सिंह लहना सिंह जो है यहीं बैरक पर रुके हुए हैं। लहना सिंह क्योंकि घायल है और अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है, तो इसी घायल अवस्था में, एक तरह से बेहोशी की अवस्था में इसे ये फ्लैशबैक्स आना शुरू होते हैं। ठीक है, और यहाँ से उसे ये शुरू होते हैं कि, और वो बड़बड़ाता रहता है कि भाई मैंने जो कहा था वो पूरा कर लिया, उसने कहा था मैंने पूरा कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर फ्लैशबैक में ये सारे भेद शुरू होते हैं कि ये 12 वर्षीय जो बालक है, ये लड़का है, ये और कोई नहीं है, लहना सिंह खुद है, और ये 8 वर्षीय जो बालिका है जिसकी कुड़माई उस समय हो गई थी, वो पत्नी है हजारा सिंह की, यानी बोधा सिंह की माँ है। ठीक है, और जब ये युद्ध शुरू होने से पहले जब वो लोग जा रहे थे लड़ाई पर, तो जो ये थी, जो सूबेदारनी थी, सूबेदारनी ही इसका जो है नाम इस कहानी में मिलता है, सूबेदारनी, यानी ये 8 वर्षीय बालिका जो आगे चल करके हजारा सिंह से ही शादी हुई होगी, है ना। तो सूबेदारनी इससे कहती है, इसे याद दिलाती है कि ये घटना, ये 8 वर्षीय बालिका मैं हूँ। ये कहती है कि तेरी कुड़माई हो गई, तो उसे सब याद आ जाता है कि अरे ये तो वही है, 8 वर्षीय बालिका है जो मुझे उस इक्के पर मिलती थी रोज़। ठीक है, तो इससे ये कहती है सूबेदारनी, उससे एक वचन कहती है, यानी उससे एक वादा मांगती है कि तुम लड़ाई में मेरे पति की और मेरे पुत्र की जो है रक्षा करोगे किसी भी हालत में। ठीक है, तो फिर जो क्या करता है, यही इस फ्लैशबैक उसे याद आने शुरू होते हैं कि इस तरह से घटना हुई थी। तो यही वो बात थी जो 4th अंक में इसने कहा था ना हजारा सिंह से, कि सूबेदारनी से कहा था, जो उन्होंने मुझसे कहा था वो मैंने पूरा कर लिया। तो यही उन्होंने कहा था कि मेरी रक्षा करना। ठीक है, और इसी के साथ अगले दिन क्या होता है, एक अखबार में एक बहुत छोटी सी हेडिंग, यानी कि बहुत छोटी सी हेडलाइन आती है। यहाँ पर उस बटालियन का नाम लिखा हुआ है, जो भी 77 सिख रेजिमेंट ऐसा कुछ, और लिखा होता है कि जमादार हजारा सिंह युद्ध में घायल होकर मारा गया। इस तरह से एक हेडलाइन आती है और इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। तो कह सकते हैं कि प्रेम और आत्म बलिदान की बहुत मार्मिक, बहुत महान कहानी उसने कहा था कहानी है। ठीक है, तो ये था हमारी कहानी का सारांश। ठीक है, इसके अलावा आपको जो आपकी गाइड्स में जो भी आप जहाँ से भी हेल्प लेते हैं उससे इम्पोर्टेंट तथ्य आप निकाल लीजिएगा, और कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं शिल्प की दृष्टि से मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत सफल कहानी है। ठीक है, भाषा कैसी है, भाषा एकदम देशज, ठीक है, देशज, वातावरण प्रधान है, और जो संवाद इसके हैं, संवादों का बड़ा शानदार प्रयोग इसमें मिलता है, यानी कि पात्र का जो बैकग्राउंड है, ठीक है, उसी के अनुसार वो संवाद करता है। ऐसा नहीं है कि पात्र अगर बिल्कुल बहुत पढ़ा लिखा नहीं है तो वो एकदम संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करे, ऐसा बिल्कुल नहीं मिलता। इक्के वाले जिस तरह से बात असल जीवन में करते हैं वैसा ही कहानी में भी करने को मिलते हैं। तो इस तरह से काफ़ी शानदार और जीवंत जो है वातावरण, बहुत जीवंत संवाद आपको इस कहानी में देखने को मिलते हैं। तो ये थी हमारी उसने कहा था कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपका बहुत अच्छा रिवीजन इस वीडियो के माध्यम से हुआ होगा जिन्होंने पहली बार पढ़ी है। अच्छा, एक फैक्ट यहाँ पर रह गया है, 1915 में ये प्रकाशित हुई है, मैंने कहा था, और सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए हो सकता है। ये फैक्ट मुझे शुरू में बताना चाहिए था, ये छूट गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपका रिवीजन, आपकी पढ़ाई UGC नेट हिंदी साहित्य को लेकर लगातार होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।